वेदांत सार की चर्चा सुबोधिनी टीका के साथ कर रहे हैं। वेदांत सार के कर्ता सदानंद योगिंद्र सरस्वती को प्रणाम तथा टीकाकार नरसिंह सरस्वती को प्रणाम करते हुए शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षधीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखंडं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानत गुरुनाराध्य वेदान्तसारं वक्ष्ये यथामति। कृष्णानन्दं गुरुं नत्वा परमानन्दमद्वयं वक्ष्ये वेदान्तसारस्य टीकां नाम्ना सुबोधिनी। सुबोधिनी का टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। लये जी। संबोधये चित्तं विक्षिप्तं शमयेत् पुनः सकाशायं सकाशायं विजानीयात् समप्राप्तं न चालयेत् नास्वादयेद् रसं तत्र निस्संगः प्रज्ञया भवेत् इति। ये किसी दूसरे ग्रंथ से उद्धरण लिया है। जब हम इन चार विघ्नों के साथ फंसते हैं, हमारा चित्त या तो लय या विक्षेप, कषाय या रसास्वादन, इस इन वृत्तियों में जकड़ जाता है, बंध बद्ध होता है और इनसे हम नहीं निकल सकते। और निकलने के बाद कहाँ जाएंगे? हमने जाना है निर्विकल्प समाधि में, और ये है उस निर्विकल्प समाधि के विघ्न। लेकिन दे आर बाउंड टू कम टू अस, दे आर देयर ऑलवेज, बिकॉज वृत्तियों में ये चार प्रकार के भाव रहते हैं। लय है, आलस है, विक्षिप्तता है, संस्कार है, कषाय है और रसास्वादन। हमें समझो थोड़ा ट्रंक्विल माइंड आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बोलते हैं कि जंगल की तरफ जाओ या पहाड़ में जाइए, वहां आनंद में लीजिए। वो लेकिन वो करेंगे क्या वहां जाकर? व्हाट इज द एंड पर्पस इन माइंड?
हमें रसास्वादन तो अच्छा लगता है, शांत मन है, अपन किसी झूठ झमेले से हम दूर है, लेकिन उससे दूर होने से फायदा क्या है? क्या, व्हाट विल बी द पॉजिटिव थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू? तो कल हमने देखा ये पहले तीन वृत्तियों के साथ समझो हमारा मन बद्ध है, तो उसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये हमने देखा। अब आज देखेंगे रसास्वादन में समझो हम फंस जाते हैं तो उससे कैसे निकल रहे। यद्वा सम्यग् वस्तुनि अप्राप्तं चित्तं यदा भवति तदा तच्चित्तं कषाय सहितं जानीयात्। तच्चित्तं यावता कालेन रागादिवासनाक्षयरहितं भवति तावत् कालं तच्चित्तं स्वस्थानान् न चालयेत् इति न कंपयेत्। वासनाक्षया क्षय अनन्तरं चित्तं स्वतः एव प्रत्यक् प्रवणं भवति इति अर्थः। वासनाक्षयात् मनः प्रत्यक् प्रवणं भवति। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी वासनाएं हटा दीजिए, मन साफ होगा, चित्त साफ होगा, उसमें किसी प्रकार की विक्षेप या कोई संस्कार नहीं रहता, तो होगा क्या, कहाँ जाएगा वो? प्रत्यक् प्रवणम भवति, मैंने इंटरनलाइज होगा। न आस्वादयेत इति, आस्वादन नहीं लेना है। पूर्वोक्तम सविकल्पक रसम विषय प्रपंच भार त्यागजन्यम न आस्वादयेत न अनुभवेत। सविकल्प समाधि से जो आनंद मिलता है उसी में हम रममाण होते हैं, वहां से निकल नहीं पाते। और वहां क्या है? प्रपंच, विषय प्रपंच का जो है, पंच ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से जो आनंद प्राप्त होता है वो विषय आनंद है। वहां से हम निकल आए, लेकिन हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो पूर्णता से आत्मानंद नहीं है। वो हमारा मन चित्त इंटरनलाइज हुआ, लेकिन एक फाइन डिवाइडिंग एक पर्दा है वहां पे। वहां हम सिर्फ रसास्वादन ले रहे हैं, पूर्णता से मर्ज नहीं हुए हैं। तत्र युक्तिम आह, वहां एक युक्ति कर सकते हैं। युक्ति मतलब एक विशिष्ट प्रकार की एक मेंटल एटीट्यूड ले सकते हैं। निस्संगः इति, निस्संगः भवेत्। निस्संगः प्रज्ञया भवेत्, प्रज्ञया विथ प्रॉपर ज्ञान, पूर्णता से ज्ञान, उसे कहते हैं प्रज्ञा। द काइंड ऑफ एटीट्यूड विच विल मेक अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, बिलीफ नहीं, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जहां पूर्णता से ज्ञान भी है और एफर्ट्स भी है, सब है। निस्संग होने के लिए, यतः निस्संगो वैषयिक सुख दुखादि संग रहितो अतः प्रज्ञया युक्तो भवेत् स्थिर प्रज्ञो भवेत् इत्यर्थ। स्थिर प्रज्ञः भवेत्। निस्संग होने से क्या होगा? हमारी प्रज्ञा स्थिर होगी।
स्थिर प्रज्ञ होना है हमें। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। गीता में द्वितीय अध्याय में है, प्रज्ञ भवेत्, प्रज्ञा स्थिर भवेत्। तदुक्तम भगवता प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। हमने पहले देखा यहाँ पे, लये संबोधये चित्तम, संबोधये चित्तम, संबोधये चित्त को हम सही से देखते हैं तो चित्त तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो उसमें जो अलसता हो आ जाती है, लय में जाने का उसको उसकी टेंडेंसी होती है, वो तुरंत अलर्ट हो जाता है। और जब हमारा चित्त क्षिप्त होता है, विषय वासनाओं से ग्रसित होता है, बाहर जाकर विषयानंद लेने की इच्छा होती है, वहां हमें षट संपत्ति का उपयोग करना है। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। स कषायम, कषाय समझो, हमारे पूर्वापूर्व संस्कार समझो, उस वृत्ति में हमें अ, दिखते हैं, तब उससे दूर होकर के निर्वात कंपवत वो ज्योति की तरह हमें रहना है। और हमारा मन ऑसिलेट नहीं होना चाहिए। और समझो वहीं से भी हम निकल आए, हमारा मन स्थिर है, फिर भी हम रसास्वादन ले रहे हैं सविकल्प समाधि का, निर्विकल्प में नहीं जा रहे हैं, तब हमें क्या करना है? निस्संग प्रज्ञया भवेत। किससे संग तो विच्छेद करना है? सविकल्प समाधि से। वो जो रस मिल रहा है, तब क्या होना है? प्रज्ञा। प्रज्ञा का उपयोग, प्रज्ञा कैसे प्राप्त होगी? प्रजहाति यदा कामान। इसमें हमारे जो पहले तीनों जो है ना, वो चले आते हैं इस श्लोक में। द्वितीय अध्याय का श्लोक है ये, गीता का। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, मनोगतान् कामान सर्वान् प्रजहाति सह आत्मनि एव आत्मना तुष्ट। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट मतलब वो सविकल्प के साथ वो तुष्ट नहीं है, उसको फिर से और अंदर आना है, निर्विकल्प के पास आना है। स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञ उसी को कहते हैं। निस्संग प्रज्ञया भवेत, संग जो है उससे विच्छेद होना है। प्रजहात यदा कामा निस्संग भवेत। तस्मात् लयादि विघ्ना भावा विशिष्ट चित्तस्य चिन्मात्रवत् चिन्मात्रतयावस्थानम निर्विकल्पक समाधि इत्यत्र इति अर्थः। तस्मात् लयादि विघ्न अभाव विशिष्ट चित्तस्य, उस चित्त में लयादि चार विघ्नों का अभाव है, मतलब वो नहीं है वहां। चिन्मात्र तया अवस्थानम, और उसकी अवस्था क्या है? चिन चिन्मात्र, तच्चित आनंद के
साथ ही उसका अवस्थान है, अखंड के साथ ही उसका अवस्था, अखंडाकार वृत्ति वही है। उसे क्या कहते हैं? निर्विकल्पक समाधि इति अर्थ। वो उसे कहते हैं कि वो निर्विकल्प समाधि उससे प्राप्त हुई है। तत्र भगवान आह यथा दीप इति। तत्र भगवान आह यथा दीप इति। वो दीप क्या है? देखिए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता। ये भी, इसका भी उल्लेख भगवत गीता में आया हुआ है। छठे अध्याय में होगा कदाचित। यथा दीपो निवातस्थो ने एंगते, तो उपमा स्मृता, ये उपमा है। वैसे रहना है जहाँ हवा हवा का चलाचल नहीं रहता, ऐसी स्थान में एक ज्योति लगाई जाती है, तो वो वहां पे हिलती नहीं है, मतलब वो थोड़ी भी कंपन उसमें नहीं होता। तो ऐसा निवात स्थान हमारे अंदर कहाँ है, कैसे मिलेगा? हमारा चित्त है, वहां कुछ स्थान नहीं है, वो चित्त है। चित्त को हिलाने वाले, कंपन लाने वाली चीजों से हम दूर हटे, लय से दूर हटे, विक्षेप से दूर हटे, कषाय से दूर हटे, रसास्वादन से दूर हटे, तो हमारा मन अत्यंत स्थिर रहेगा। वही कहते हैं वो। तो कैसे होगा वो? तो अभी उस मार्ग पे आगे चलते हैं। अथ निर्विकल्पक समाधौ स्वगुरुपदिष्ठ मार्गेण यथा मति किंचित विचार्यते। अभी निर्विकल्प समाधि तक हम तो पहुंच गए, पूरी पूरी तो हुई नहीं, वहां तक उस थोड़ा उसको टच किया है। स्व गुरु उपदिष्ट मार्गेण, कैसे कैसे पहुंचे हम यहाँ पे? स्व गुरु उपदिष्ट मार्ग, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वगुरु उपदिष्ट मार्गेण अथ निर्विकल्पक समाधौ, निर्विकल्प समाधि में जब हम स्वगुरु उपदिष्ट मार्ग, ये मार्ग क्या है? उसने क्या क्या कहा? शुरू से हम देखते हैं। नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहामुत्र फल भोग विराग, क्षमादि शक्य संपत्ति, मुमुक्षु। उसके बाद गुरु के पास जाना, उनसे श्रवण मनन निधिध्यासन का अभ्यास करना, और समाधि का अभ्यास करना। सविकल्प समाधि, उसके बाद निर्विकल्प समाधि। यथामति किंचित विचार्यते, अभी हमारी बुद्धि के सहारे हम कुछ चिंतन करते हैं, ऐसे हमारे टीकाकार नरसिंह सरस्वती जी कहते हैं। पंचभूमिकोपेतस्य चित्तस्य भूमिकात्रय प्रदित्यागेन अवशिष्ट भूमिका द्वयम समाधिरिति उच्यते। अभी वो कहते हैं कि पंचभूमि का उपेत्यस्य चित्तस्य, चित्त में चित्त की पांच भूमि है। भूमिका त्रय परित्याग, तीन भूमि का परित्याग करे।
अवशिष्ट भूमिका द्वयम, दो भूमिका जो बचती है, समाधि उससे, इसे कहते हैं समाधि। कास्ताः पंचभूमिकाः, क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम च इति पंचचित्त भूमिकाः। अभी हमारे ग्रंथकार ने हम हमें जो इससे पहले अध्याय में पतंजल योग सूत्र से समाधि का अभ्यास करने का सुझाव दिया, वह उस तरह से हमें गाइड किया। तो उसके आगे चल कर के उनका जो शिष्य है नरसिंह सरस्वती, वो चित्त के बारे में और कहते हैं, पतंजलि योग सूत्र के साथ का सहारा लेते हुए और कुछ डिस्क्रिप्शन वेदांत के आधार पर दे रहे हैं। ये पंचभूमिका और भी अलग तरीके से एक चिंतन किया जा सकता है। यहाँ तक हम जो देखा, उसमें यहाँ पे भी तीन का एक ग्रुप और दो का और एक ग्रुप ऐसे किया है। तत्र असुर संपल्लोक शास्त्र देह वासनासु वर्तमानम क्षिप्तम उच्यते। ये पहले हुआ क्षिप्त। यहाँ दैहिक जो वासनाएं हैं उसके बारे में ये क्षिप्त है, मतलब सब समय एजिटेटेड माइंड। निद्रा, तद निद्राग्रस्तम चित्तम मूढ़मित्युच्यते। हमारा चित्त भी मूढ़ होता है, डल रहता है, ऐसे झिमा झिमा रहता है। तो निद्रा तंद्रादि ग्रस्तम चित्तम, निद्रा अलग होती है, तंद्रा अलग होती है, अलसता अलग होती है, ये चित्त की। और ये मूढ़ता भी एक अलग है, ये ग्रेजुअल बढ़ती जाती है उसके। कदाचित कध्यान युक्तम बहिर्गमनशीलम अपि युक्त क्षिप्तादि विशिष्टतया विक्षिप्तम चित्तम इत्युच्यते। एक क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, ये तीन। क्षिप्त जैसे या तो बंदर का मन हो या बच्चों का मन हो, वो क्षिप्त रहता है। कभी कहाँ दौड़ते हैं, कहाँ करते हैं, उनको खुद को पता नहीं रहता है, घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर उधर। मूड है ऐसा, पड़ा है कोई। विक्षिप्त, बहिर्गमनशीलम अपि अयुक्त क्षिप्तादि विशिष्टतया, माने सब समय बाहर की तरफ ये करना। कुछ आवाज आया, क्या हो रहा है देखो, कुछ हुआ देखो, टीवी में क्या चल रहा है देखो, मोबाइल में क्या आ रहा है देखो, वो क्या बात कर रहा है, वो सब समय बाहर की तरफ, ये है विक्षिप्त। तत्र क्षिप्त मूढ़योः समाधित्व शंका एव नास्ति। और वहां पे समाधि हो सकती है क्या क्षिप्त और मूढ़ में, वो उसकी बोले शंका भी मत करो कि कभी आ सकती है, कभी नहीं आएगी। विक्षिप्ते तु चेतसी विक्षेपांतर्गततया दहनांतर्बीज अंतर्गत बीज वच्चित्तस्य सद्य एव विनाशात् तदापि न समाधि। और कहते हैं कि अंतर्गत जो बी, बीज है, चित्तस्य बीज, विनाशात तदापि न समाधि, वहां पे उसका होने के बाद भी समाधि का लाभ नहीं होगा।
और पहले तीन जो है, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, इसमें समाधि का वो हमने सोचो भी मत। एकाग्रताम पतंजलि सूत्रयति, शांतौ उदितौ तुल्य प्रत्ययौ, चित्तस्य एकाग्रता परिणामः इति। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, ये चित्त का परिणाम है। आपने कुछ किया हुआ है, उसका परिणाम है। क्या परिणाम है? एकाग्रता। एक अग्र, अग्र मतलब सामने, मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही चीज है। शांत उदित, शांति से जो उदित हुआ हुआ, तुल्य प्रत्यय, मैं शांत बैठा हूं। और तुल्य प्रत्यय क्या है? मैं शांति का ही अ, अनुसंधान करूंगा। चित्तस्य एकाग्रता परिणाम, वो चित्त का एकाग्रता परिणाम है। इति ही अस्य अर्थः शांतो अतीतः। शांत अतीतः, शांत के ऊपर। उदितो वर्तमानः। प्रत्यय चित्तवृत्ति ही, प्रत्यय चित्तवृत्ति, उसी में वो जो चित्तवृत्ति, शांत चित्तवृत्ति है, वो उसी को कहते हैं। अतीत प्रत्ययो यम पदार्थम परिगृह्यात, उदि परिगृह्यात्युदितो अपि तमेव चेद गृही यावत यात तदा। अरे 3:30 बजे आए थे, 4 बजे। अतीत प्रत्ययो यम पदार्थम परिगृह्यात उदितोपि तमेव चेद गृही यावत् तदा ता उभौ तुल्य प्रत्ययौ भवतः। तादृश एव चित्तस्य परिणाम एकाग्रता इति उच्यते। एकाग्रता एक ये परिणाम है, चित्त का परिणाम है। हमने कुछ किया है, हम शांत होकर बैठे हैं, स्थिर होकर बैठे हैं, आंख मूंद कर बैठे हैं, सब इंद्रियों को अंदर आवृत्त किया हुआ है, और बहुत समय तक वो किया है, तो मन शांत हुआ, उसमें जो उथल पुथल नहीं हो रही है। एकाग्रता अभिवृद्धि लक्षणम समाधिम सूत्रयति, सर्वार्थेकाग्रतयो क्षयोद क्षयोदयो चित्तस्य परिणामः समाधि। मेरा क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है मेरा, लास्ट। क्लास चल रहा है। लास्ट। हाँ, थोड़ी देर के बाद होगा। कितना बजे? मैं 4 बजे बोला था। ठीक। हाँ, अभी 10-15 मिनट है। तो स्कूटी के सामने। अच्छा सुनो, वो ठेला थोड़ा साफ कर लेना, नहीं तो खराब, जो चीज लाऊंगा मैं वो खराब हो जाएगी, तो थोड़ा साफ कर लेना। एकाग्रता अभिवृद्धि लक्षणम समाधि सूत्रयति, सर्व अर्थे एकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य परिणामः समाधि इति। रजोगुणेन चाल्यमानं चित्तम, ये थोड़ा टेक्निकल शुरू हो गया है, बहुत बड़ा है लग रहा है। चित्त के साथ अभी उसको झगड़ा करना पड़ेगा हम लोगों को। हम्म। और एक काम भी आया है, तो आज ये रुकते हैं यहीं पे। चित्त का जो एकाग्रता परिणाम जो है ना, ठीक है सर। ठीक। तो वहीं रुकते हैं थोड़ा, ठीक है तो सर। अच्छा रहेगा। चित्त से परिणाम, तो मेरा भी मन ठीक अभी है। विक्षिप्त हो रहा है। तो मेरा भी ये करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
थैंक यू। ठीक। और शांति मंत्र का पाठ करेंगे अभी, 2 मिनट रुकिए। धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।